सर्वे में जो जमीन का दावा कर रहा है वो जमीन आपको कैसे प्राप्त है और आपको कैसे वो सर्वे में जो है सो कौन सा फॉर्म भरिएगा तो वह आपका जो है सो वह जमीन हो जाएगा, उसी पर आपको यह वीडियो में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। और साथ में वह फॉर्म भी आपको जो है सो भरकर लाइव में दिखाएंगे कि यह फॉर्म आपको कैसे भरना है। जो जमीन पर आप दावा कर रहे हैं यह जमीन मेरा है, वो कैसे भरिएगा। तो वह फॉर्म का नाम है परपत्र 2 और नियम 6 और उपनियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व स्वयं का घोषणा पत्र। तो चलिए यह फॉर्म आपको हम भरना बताते हैं जो कैसे आपको भरना है। यह परपत्र 2 है और यही फॉर्म जो है सो भरकर जो है सो हमको सर्वे में सबसे पहले देना है कि जो जमीन आप जोत आबाद कर रहे हैं, कब्जा दखल में रखे हैं, वह जमीन मेरा है। तो यही सबसे पहले आपको फॉर्म भर कर देना है और इसमें आपको जमीन का जो है सो विवरण भी देना है। जो यह जमीन, यह मकान, यह घर जो है सो मेरा है, इसका प्लॉट नंबर जो है सो इतना है, यह जमीन जो है सो हमें अमुख कागजात के द्वारा प्राप्त है। तो चलिए भरना बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। आप जो जमीन पर दावा कर रहे हैं वह किस मौजा में है, वह मौजा का नाम लिखना है जो नक्शा पर लिखा हुआ रहता है। तो राजस्व ग्राम लिखना है तो हम राजस्व ग्राम जो है सो लिख देते हैं मोहनपुर। मोहनपुर मौजा में जमीन है, मोहनपुर। तो मोहनपुर मौजा में जमीन है तो हम मोहनपुर लिख दिए हैं। आपका जिस मौजा में जमीन होगा वह आप लिखिएगा। उसके बाद यह थाना नंबर है। तो दोस्तों थाना नंबर होता है, आप कोई भी जमीन का कागजात देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ होगा थाना नंबर। जो थाना नंबर होगा वो लिखिएगा। थाना नंबर मेरा 17/3 है, आपका जो होगा वो लिखिएगा। उसके बाद हल्का नंबर एवं नाम बोल रहा है। तो देखिए यह पंचायत होता है, पंचायत को ही हम हल्का नंबर बोलते हैं। जिस पंचायत में आपका घर होगा वो पंचायत का नाम लिखिएगा और हल्का नंबर। तो यहाँ हल्का नंबर 4, हल्का नंबर जो है सो हम 4 लिखेंगे क्योंकि पंचायत का जो हमारा नंबर है वह 4 है और पंचायत जो है सो लिखना है हल्का नंबर 4 एवं वह दे दीजिएगा, यहाँ वह है। उसके बाद नाम भरना है पंचायत का। तो पंचायत हमारा मधुरापुर है तो हम मधुरापुर भर दे रहे हैं। आपका जो होगा वह भरिएगा। उसके बाद पुलिस थाना कल्याणपुर, आपका जो पुलिस थाना होगा वह भरिएगा। हमारा जो पुलिस थाना हम भर दिए हैं। उसके बाद अंचल भी जो है सो ब्लॉक को बोलते हैं अंचल कल्याणपुर हम भर दिए हैं। आपका जो अंचल होगा वह भरिएगा आप। उसके बाद चलिए यहाँ जमीन का विवरण देना है पूरा। तो चलिए इस जमीन पर आप दावा कर रहे हैं यह जमीन मेरा है, तो आपका क्या नाम है। वर्तमान में जो है सो जो व्यक्ति अपने नाम पर भूमि का जो सर्वे कराएंगे, जो जमीन प्लॉट नंबर को अपने नाम पर जब कराएंगे, उन्हीं का नाम जो है सो यहाँ रैयत का नाम एवं पिता का नाम इसमें जो है सो ये जो देख रहे हैं खंड जो बना हुआ है इसमें भरना है। तो जो अगर आप अपने नाम पर यह जमीन करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम भरिएगा, भले ही कागज आपका पूर्वज के नाम से क्यों ना हो, लेकिन आपका अपना नाम भरना है। चलिए इसमें हम भर देते हैं। उनका नाम है श्याम कुमार। तो श्याम कुमार अपने नाम पर जमीन का सर्वे करा रहे हैं तो उनका अपना नाम भरे हैं। जिनके नाम पर सर्वे जमीन का होगा वो अपने नाम पर जमीन करवाएंगे उनका नाम भरना है। तो श्याम कुमार एवं इनका पिता का नाम है सुरेश महतो यानी कि श्याम कुमार जो है सो जो जमीन अपने नाम पर करा रहे हैं, जो प्लॉट नंबर अपने नाम पर करा रहे हैं, उनका नाम जो है सो यहाँ लिखा गया है। इनका अस्थाई पता भर देना है, पूरा भरना है ग्राम पोस्ट के साथ। सिर्फ ग्राम पोस्ट ही लिखना है और उसमें जो है सो आपको जो है सो पुलिस थाना जिला का नाम नहीं भरना है। चलिए इनका अस्थाई पता जो है सो मोहनपुर है, मोहनपुर पोस्ट मधुरापुर। उसके बाद जो है चलिए आगे आपको भरना है खाता। जो जमीन जो प्लॉट आप अपने नाम पर करवा रहे हैं उसका खाता नंबर होगा, उसका जमीन का कागजात में आप देख लीजिएगा खाता नंबर। तो जो खाता होगा वह डाल दीजिएगा। इनका खाता 18 है, तो हम 18 जो है सो यहाँ पर जो है सो खंड में भर दिए हैं खाता नंबर की जगह पे। आपका जो खाता होगा वो कागज पर लिखा हुआ होगा, कागज पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद खेसरा इनका जो है सो 2035 है। खेसरा कितना है 2035। तो इनका खेसरा 2035 है। आपका जो खेसरा होगा वो खेसरा आप भरिएगा। आप अपने जमीन का पेपर देखिए उसमें लिखा हुआ होगा खेसरा। उसके बाद ये रकबा पूछ रहा है डिसमिल में। तो इनका जो यह प्लॉट है इसमें जो है इनको शेयर है 6 डिसमिल। तो इनको हम लिख रहे हैं 6 डिसमिल इसका जो है सो 2035 बड़ा रकबा है, उसमें से इनका 6 डिसमिल शेयर है। 6 डिसमिल जो है सो इनका जो है सो खतियान के आधार पर जो केवाला पूर्वज लिए है उसके आधार पर जो है सो 6 डिसमिल ही बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ चौहद्दी लिखना है, चौहद्दी। तो चौहद्दी आप 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसमें 2 ही चौहद्दी लिख देते हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में जो है रास्ता
रास्ता है, मतलब खरंजा जिसको बोलते हैं, खरंजा लगा हुआ है उत्तर में, और दक्षिण में जो है सो लाल बाबू नाम का जो है सो व्यक्ति का ज़मीन है। इनके यह प्लॉट जिस जहाँ 6 डिसमिल जहाँ यह कब्जा किए हुए हैं, दखल में रखे हुए हैं, वो ज़मीन का जो है उत्तर में रास्ता है और दक्षिण में लाल बाबू है। क्या नाम है? लाल बाबू सिंह। आपका जो चौहद्दी होगा वो लिखिएगा। आपका मन होगा 4 गो लिखना तो 4 गो लिख सकते हैं, हम 2 गो लिखने का मन है, हम 2 ही लिखे हैं। उसके बाद किस्म ज़मीन, तो ये जो है ना सो विकासशील ज़मीन है, यानी कि रोड साइड में है, ये हमेशा जो है सो विकास होते रहता है, इस ज़मीन का वैल्यू बढ़ते रहता है। तो यहाँ लिखेंगे विकासशील। आपका हो सकता है भीट भी हो, धनहर भी हो, या मकान में सहन भी हो। जो ज़मीन पर आप देख लीजिएगा मेरा यह किस प्रकार का ज़मीन है। अगर घर बनाए हुए होंगे तो यहाँ पर लिखिएगा किस ज़मीन में मकान, अगर घर बना हुआ होगा। अगर घर ना होकर जोत आबाद कर रहे हैं और रोड साइड में नहीं है, अंदर है, तो भीट 1 भीट 2 करके लिख दीजिएगा। उसके बाद लगान, ये जो है सो इनका ऑनलाइन भी रसीद करता है, जिसमें यह जो है सो 30 रुपया का जो है सो लगान जो शुल्क भरते हैं। अगर आपके पास रसीद में लगान है तो भर दीजिए, नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दे रहे हैं, इनको भी जो है रसीद प्राप्त है लेकिन नहीं भरेंगे, छोड़ देते हैं। जमाबंदी नंबर जो है सो 28 है, तो हम जमाबंदी नंबर इनका 28 जो है सो यहाँ भर दिए हैं। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार, ये व्यक्ति जो ज़मीन का जो विवरण दे रहे हैं सर्वे में, ये ज़मीन हमारे नाम पर कीजिए, ये हमारा है, तो 2035 ज़मीन 18 खाता का ज़मीन जो है सो श्याम कुमार पिता सुरेश महतो को कैसे प्राप्त है, किसके आधार पर यह दावा करेंगे? तो इनके पूर्वज जो है सो केवाला लिए हुए थे, बाबा दादा, उन्हीं के जो है सो केवाला के आधार पर ये दावा करें। इनका जो है सो फरीकन बंटवारा में 6 डिसमिल हिस्सा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा केवाला, खरीदगी से प्राप्त है। या आपका अगर बख्शिश होगा नामा, यानी कि अताई नामा जो दान पत्र बोलते हैं, तो आप दान पत्र लिख दीजिएगा। पर्चा से प्राप्त है, पर्चा लिख दीजिएगा। जैसे आपको ज़मीन प्राप्त है वैसे लिखिएगा। अब इनके बाबा दादा के प्राप्त है तो इसके साथ वो वंशावली जो है तो संकलन करके लगाएंगे। उसके बाद यह फॉर्म जो है सो अभियुक्ति छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है, और यह फॉर्म जो है सो भरा गया है। उसके बाद यहाँ रैयत का हस्ताक्षर एवं निशान, यहाँ ये श्याम कुमार का यहाँ दस्तखत होगा। अगर 1 से अधिक इसी में रैयत होते तो 1 से अधिक व्यक्ति का यहाँ पर दस्तखत होता। उसके बाद तिथि, उसके बाद जिन व्यक्ति का यहाँ नाम भराया है रैयत का, उनका आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर जो है लिखना है। उसके बाद स्थान, तो स्थान के जगह पर आपको यही मोहनपुर भरना है, स्थान के जगह पर मोहनपुर। तो इसी तरह से दोस्तों जो है स्वामित्व का जो अधिकार वाले जो फॉर्म भरना है, इसी तरह से जो है सो आपको भरना है। तो आपको इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बता दिए हैं, और साथ आज के लिए बस इतना ही। अब जो है सो आप जो ज़मीन पर दावा कर रहे हैं उसका प्रपत्र 2 जो फॉर्म है, पहला फॉर्म आप कैसे भरिएगा उसके बारे में जानकारी दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ जो है आपसे